आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो रेस्ट क्वेश्चन पीछे किए थे 1 to 4 और आपको समझ आए होंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डी ऑफ डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये है। तो देखिए इसमें क्या होगा, यू बाई बी फार्मूला लगेगा। यू बाई बी फार्मूला आपको पता है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें यू बाई बी फार्मूला ऑपरेट करेंगे। तो क्या करेंगे देखें, इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर जो होता है उसका स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और यही ऊपर आ जाता है, यानी हम लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी डी ऑफ डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी पहले आ जाएगा और डी ऑफ डी एक्स हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसको लगाने से पहले अब आपको डिफरेंशिएशन इसका आना चाहिए साइन ए एक्स प्लस बी का। हालांकि हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसको दोबारा समझ लीजिए। अगर ये यहाँ पर हुआ डी ऑफ डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, तो देखिए पहले क्या होगा, यहाँ पर साइन ए एक्स बी ए एक्स प्लस बी ये केवल एक्स होता तो हम साइन का कॉस एक्स लिख सकते थे। तो अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे और सीधे लिखेंगे इसको। इसको हम लोग लिख पाएंगे कॉस और एक्स मान लें पूरे को ए एक्स प्लस बी, फिर जिसको एक्स माना है उसकी जगह पर हम डी ऑफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी रखते हैं। सही है। अब कॉस तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें देखिए ए तो बाहर आ जाएगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 और बी का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये बाहर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी क्या हुआ, जो इसका कोफिशिएंट होता है एक्स का वो बाहर आ जाता है और साइन का सिंपल कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर हमें डिफरेंशिएशन इसका निकालना हो तो डी ऑफ डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, सेम प्रोसेस। एक्स का कोफिशिएंट कितना है सी, और ये जो साइन कॉस का कितना होता है माइनस का साइन, साइन सी एक्स प्लस डी, तो ये माइनस और यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं, ये इसलिए बता दिए जिससे कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर जब हमने इसकी वैल्यूज रखी, यानी यहाँ रखा हमने कॉस सी एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस बी कितना रखेंगे ए कॉस, तो ए हमारा यहाँ रहेगा कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, अब देखिए माइनस एक ये है और ऑलरेडी माइनस इसका आने वाला है, साइन ए एक्स प्लस बी से तो कोई मतलब ही नहीं, इसको लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी, वैसे लिख दिया। अब इस वाले को हम यहाँ से उठा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा माइनस का सी है, तो माइनस का सी है तो आप ब्रैकेट यूज कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, फिर से ब्रैकेट वही यूज कर लीजिए और होल अपॉन ये चलता रहेगा आपका सेम वैसे ही यहाँ लिख देंगे, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कितना आ गया। अब देखिए जब इसको करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस एक है, तो एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी जब एक पावर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर एक कॉस और बचेगा, यानी हम बात करें तो इतना लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब एक ये वाला बचेगा तो इसको 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस की जगह ऊपर लिख सकते हैं सेक
सी एक्स प्लस डी। इतना पार्ट हो गया। अब इसको देखें तो एक माइनस और माइनस इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये तो साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, साइन ए एक्स प्लस बी ये आ गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर सी तो लगा ही दीजिए, सी ये रहेगा ये वाला, और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी ये हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी, और एक और बचेगा कॉस, वो हो जाएगा हमारा सेक सी एक्स प्लस डी। देखिए एक स्टेप हमने यहाँ कम लिखी, अगर आप ये चाहें तो एक और बढ़ा सकते हैं। सिंपली बिल्कुल आपका सिंपल वे में आंसर आपका ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि यहाँ दिया गया है डी ऑफ डी एक्स, यानी इसका हमें डिफरेंशिएशन करना तो पहले ही लगा लेते हैं, यानी है क्वेश्चन हमारा cos एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसमें एक फार्मूला लगेगा हमारा यू वी वाला, यू इंटू बी, यानी दो फंक्शन है फर्स्ट सेकेंड। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है, यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन लिख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, चाहे जिसको आप सेकेंड माने वो आप लिख सकते हैं, चाहे ये पहले लिखें चाहे वो पहले लिखें एक ही बात है, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 into d of dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कितना सिंपल है ना। अब देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करें तो थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, यानी जब इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा cos एक्स क्यूब। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, यानी एक्चुअली अगर देखें तो ये पूरा, अगर आप इसको समझ सकें तो देखिए यहाँ समझें, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स पावर एन वाला बना जाएगा, तो एक्स पावर एन का बनेगा तो यहाँ कर देंगे 2 आगे आ जाएगा और लिख देंगे साइन एक्स टू दी पावर 5। अब एक्स किसको माना हमने, यानी पूरा साइन की जगह यही तो पूरा एक्स लिया था, ये पूरा एक्स, तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन एक्स पावर 5, ठीक है। अब प्लस किया, प्लस इसको देखा तो ये तो वैसा ही कॉपी कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, और डी ऑफ डी यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो देखिए cos x होता तो सिंपल लिख देते, तो मान लीजिए cos x है ये, तो हम क्या करें इसका लिख दें माइनस का साइन एक्स क्यूब। अब देखिए आपने किसको माना x, डी ऑफ डी एक्स क्यूब को माना ना, तो एक्स क्यूब का फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो अब देखिए इसको जब देखें आप, ये हो गया हमारा cos एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू दी पावर 5। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना, साइन एक्स टू दी पावर 5 की जगह हम लोग लिख देंगे cos एक्स टू दी पावर 5, और किसको x माना, यहाँ पर हमने डी ऑफ डी एक्स टू दी पावर 5 को, तो वैसे लिख दिया। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस हमने आगे लगा दिया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, यानी एक पावर जो है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब इसको अगर देखें तो ये 2 है तो आप इसको आगे आगे लिखिए, या ये जो आएगा, चलिए अभी तो आगे लिख देते हैं नहीं तो फिर एकदम जल्दी हो जाएगा, 2 cos एक्स क्यूब इंटू cos, या साइन वाला था तो साइन वाला लिख लीजिए, cos वाला लिख लीजिए, एक ही बात है, cos एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5, तो क्या होगा 5 आगे आएगा और एक्स टू दी पावर हो जाएगा 4, एक पावर कम। अब देखिए इसको 3x स्क्वायर है, इसको आगे लिख लेते हैं, यानी ये लिख दिया 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं, जो भी आपको कॉमन दिखे, कॉमन दिख रहा है, लेकिन आंसर आपका उस तरीके जिस तरीके को वैसे लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता हो क्या आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जैसा आपको उचित लगे वो करिए। 5 टू 10 हो गया, एक्स टू द पावर 4 हो गया, यहाँ लिख सकते हैं cos एक्स क्यूब इंटू cos एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5। अब ये पूरा हो गया, फिर बचा हुआ ये वाला 3x² साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। आंसर आप इसका चेक कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको यहीं पे अगर करें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये मिला दिया जाए, इसकी अब हमको जरूरत नहीं है, तो इसको रफ कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 देखेगा। इसको थोड़ा सा इंक चेंज कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, 2 रूट कॉल्ड एक्स का स्क्वायर है। तो अगर आप इसको हम क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखें, इतना लिखें, यानी हमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। वो किसका करना है, 2 रूट ऑफ कॉल्ड एक्स स्क्वायर का, यानी ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा, यानी इसको हम अगर लिखें तो ये कांस्टेंट हमारा, थोड़ा सा हम आगे करके लिखते हैं, जगह नहीं, आप ऐसे लिखेंगे इक्वल बराबर है आपका 2 टाइम्स डी ऑफ डी एक्स, ये लिख दिया हमने कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब हमने फार्मूला बताया था तो आपको पहले ही बता दिया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी एक्स यहाँ किसको मानना पड़ेगा, पूरा हमारा इसको। तो वही फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, यानी क्या हुआ 2 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट में एक्स हमारा कितना है, वो है कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। आप किसको एक्स माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, डी ऑफ डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कॉट एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हमारा हो गया। अब क्या करें, इसको लिखा रहने दिया हमने 1/रूट में जो लिखा है वही लिखा रह दिया, कॉट एक्स स्क्वायर कॉपी कर ली, और यहाँ पर कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो वो लिख दिया माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स की जगह कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब एक्स आपने माना एक्स स्क्वायर, तो कितना रह गया, डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको जो हमने लिखा तो ये माइनस है, तो माइनस को हम लोग लिख लें आगे। ठीक है, माइनस आगे लिख लिया, और इस कॉट एक्स स्क्वायर को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन होता है, तो जब यहाँ लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा साइन एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, और नीचे आ जाएगा रूट में कॉस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको करके देखें तो बिल्कुल सेम यही आएगा। और ये जो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स है, इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, 1/1 में आएगा तो कॉसिक क्या बन जाएगा, साइन, कॉसिक बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स।
अगर आप देखें तो डिफरेंशिएशन तो आपका हो चुका है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको सिस्टमेटिक करना है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये हमारा, ये देखिए साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए एक इसके बढ़ा देते हैं तो आपको समझ आएगा। इसको हमने वही लिखा साइन एक्स स्क्वायर, करेक्टली इसके भी दोबारा लिखी कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम साइन को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, यानी साइन एक्स स्क्वायर और फिर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको लिख दिया 2x था हमारा, 2x बना रहने दीजिए। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट होगा तो एक ही बार होगा, रूट बार होगा। अगर रूट बार इसको कैंसिल किया और एक साइन एक्स स्क्वायर हम लिख लें पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/, ये हो गया हमारा। देखिए एक तो बचा हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं, पहले लिख दिया। कॉस हमारा पहले ही बचा हुआ था, इसको हमने लिख लिया, अभी हमने कोई काम नहीं किया। अब इससे ये काटेंगे एक, ये वाला, तो कितना बचेगा, 1/रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 2x हमारा पहले ही था। अब नीचे अगर आप देखें तो ये साइन 2x अगर रूट 2 का आप इंटू कर दें, तो ये अगर इसको इस तरीके से लिख सकें आप, -2√2x अपॉन, यहाँ पर इससे तो साइन एक्स स्क्वायर पहले ही था, लिख दिया। और ये ब्रैकेट में अगर आप इसको कंबाइंड होकर लिखें तो देखिए ये वाला √2 यहाँ आ गया और साइन एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना है। तो अब केवल आपको आंसर लिखने को रह गया, यानी आंसर लिखने का ये हो गया, ऊपर तो बिल्कुल क्लियर है, -2√2x अपॉन, नीचे जब लिखेंगे देखिए ये तो हो गया साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया हमारा साइन 2x का फार्मूला बनेगा, साइन 2a का फार्मूला बनेगा, तो इसकी जगह लिखते हैं साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, 2 sin a cos a, तो साइन 2a कर सकते हैं आप, जैसे भी जिस फॉर्म में भी आपने याद किया हो उस फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये आपको समझ आया होगा। इसमें अगर देखिए एक बात बच्चों के मन में आती है कि हम कहाँ तक सॉल्व करें, हमें कैसे पता लगेगा यहाँ तक है, तो जहाँ तक डिफरेंशिएशन हो जाए वहाँ तक कंप्लीट आपका हो गया। लेकिन फिर क्या करते हैं, अगर आपको समझ आता है और आप बार बार प्रैक्टिस करके लगाते हैं तो आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे। और ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल सेम आंसर आप वहीं पहुँचा पाए, जब तक कि प्रूव दैट नहीं दिया। अगर प्रूव दैट दिया है तो करना होगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 8, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है। ये दिया गया है d/dx cos √x। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल सी बात है। अगर ये cos x होता तो क्या लिखते हम, माइनस का साइन x, और x की जगह जो है उसको लिख दिया। अब x की जगह क्या था उसको पुनः लिख दिया डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। अब √x हो गया, तो √x का मैंने आपको पहले ही याद करा दिया है, तो √x का होता है 1/2√x। तो उस 2√x को डायरेक्ट नीचे लिख दीजिए। एक लाइन में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बिना किसी दिक्कत के। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, f(x) = x - 1, x belonging to R is not differentiable at x = 1। तो यहाँ बात हमें करनी है at x = 1, ये दिखाना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा इसका और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, और वो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। तो देखिए ये आप देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इस फंक्शन को हमने इस रूप में लिख लिया, f(x) = x - 1 if x > 1, और 1 - x होगा जब x < 1 होगा। ये कोई खास चीज नहीं, मॉड की डेफिनेशन है, यानी जैसे मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है वो मैंने लिख लिया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी आर एच डी हम लोग निकालने जा रहे हैं।
आर एच डी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू या एच से लिए एच टेंडिंग टू 0 और फार्मूला क्या होगा, एफ वन पे निकालना है तो 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, इतना छोटा। अब देखिए 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच मतलब 1 से कुछ ज़्यादा, तो 1 से कुछ ज़्यादा किस में आएगा, इसमें। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर लिख दीजिए आप 1 प्लस एच, यानी इसको आगे बढ़ाया, ये लिया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 प्लस एच माइनस 1, पहला वाला फंक्शन देखिए, और माइनस एफ वन, इक्वल में भी यही है तो इक्वल पे ये हो जाएगा 1 माइनस 1, एक्स की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 आ गया, और नीचे आ गया हमारा अपॉन एच जैसा कि था। अब देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया एक ही बार, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ जो आया हमारा वो आया आर एच डी में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपॉन एच, तो एच अपॉन एच कितना हो गया, 1 हो गया, कैलकुलेट हो गया, तो आर एच डी हमारा जो निकल के आया राइट हैंड डेरिवेटिव वो निकल के आया 1। अब हम लोग निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें एल एच डी जो हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला, केवल वहां पर यहाँ पर करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ वन माइनस एच, कितना हो जाएगा, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन होल अपॉन एच की जगह हो जाएगा माइनस एच, बस इतना सा होगा। अब देखिए जो 1 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, यानी 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, लेस देन 0, तो यानी ये जब लेके आए तो ये नीचे वाला फंक्शन अप्लाई होगा, तो नीचे वाला में 1 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह कितना 1 माइनस एच, तो 1, और एक्स की जगह लिख दिया हमने 1 माइनस एच, क्योंकि एफ 1 माइनस एच निकालना है, और एफ वन हमारा फिर वही ऊपर वाला होगा, यानी कितना लेना पड़ेगा 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस होगा तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, एच हो गया पॉजिटिव का, यानी इसको हम लेके चले और इसको लिखा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एच अपॉन माइनस एच, एच अपॉन माइनस एच, इसका मतलब ये आएगा हमारा माइनस का 1, और जब ये माइनस 1 आया तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव तो आया था 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं कि ये सिंस आपका आर एच डी या राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू एल एच डी, ठीक है, तो हेंस एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये कितना आसान था, नॉन डिफरेंशिएबल आप पूरा लिखिए एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, तो इस तरीके से हमारा ये, इस तरीके से हमारा ये प्रूव होता है डिफरेंशिएबल ये नहीं है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, लास्ट क्वेश्चन है, दो पार्ट में है, तो हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, तो वो कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहाँ पर दिया गया x 0 से 3 के बीच में है, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, यानी दो पे हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने देखा, यहाँ पर कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आया वो तो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये दिया गया है, और हमको चेक करना है कि ये हमारा एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो चेक करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखें, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा, हमें निकालना होगा आर एच डी, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वही लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यह फार्मूला वही अभी अभी यूज किया, 1 प्लस एच माइनस
f1/h। अब देखिए जब यहाँ रखेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा, आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस एच, भाई एफ एक्स इक्वल टू यही, और यहाँ रखेंगे f1 तो f1 तो ऐसा हो जाएगा अपॉन h। तो 1 प्लस एच अगर है तो 1 से कुछ भी ज़्यादा हो, जब तक कि 2 नहीं पहुँचता है तब तक इसकी वैल्यू रहेगी 1। तो यानी अगर हमने इसको लिखे लिमिट एच टेंडिंग इनटू 0, ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी माइनस का है तो -1 अपॉन h। तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिला के 0, है ना। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालें LHD जिसे बोलते हैं, तो लेफ्ट, चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं LHD। इसको कैलकुलेट किया तो इसमें भी वही फार्मूला, भी हम लोगों ने पीछे वही क्वेश्चन किया, फिर से रिपीट समझिए वही है, लिमिट h टेंडिंग इनटू 0, और यहाँ हो जाएगा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस का h। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस एच रखेंगे, 1 से जरा सा भी कम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात, चलिए लिख देते हैं, फिर पास लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग इनटू 0, यहाँ आएगा 1 माइनस एच माइनस f1, f1 की जगह 1 अपॉन माइनस एच। अब देखिए ग्रेटर इंटीजर एच तो ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन जरा सा भी अगर 1 से कम करें तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि वो उसका एक पीछे चला जाता है इंटीजर, यानी यहाँ हो जाएगा 0, ये तो 1 था ही, और यहाँ आ गया माइनस का एच। अब इसको जब रखेंगे तो ये क्या होगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 और 1/0 हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं LHD या RHD बराबर नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं सिंस LHD या RHD जो भी लिखे, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हेंस हम लिखेंगे F इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इस तरीके से हो जाता है। देखिए कोई इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप क्या करें, आप इसको सिंपली जहाँ 1 दिया है वहाँ पर क्या कर दें, 3 कर दें, और जैसे 3 करें सेम तरीके से निकल आएगा, वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगली एक्सरसाइज।